मैं विपिन शर्मा अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज स्टार्ट करने वाले हम CI का पार्ट सेकंड, ठीक है। तो वही मैसेज जिन्होंने CI का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो एट फर्स्ट पहला पार्ट ज़रूर देख लें, ठीक है। ज़्यादा बात ना करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस कराए थे कुछ इसमें से। आज कुछ ज़्यादा कंटेंट कराने का मन है इसमें से। देखिए, पार्ट 2 लिया था मैंने CI का और इसमें कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे मैंने अप्रॉक्स। देखता हूँ मैं, दो तीन क्वेश्चन करवा दिए थे इसमें से। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 त्रैमासिक वाला नहीं करवाया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है, 20,000 रुपये की राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 माह के लिए उधार दी जाती है, ठीक है। 20% चक्रवृद्धि वार्षिक है ये। यदि ब्याज की शर्त त्रैमासिक हो, कंडीशन कैसी है? तिमाही। मिश्र धन की राशि बताइए। अच्छा, मूलधन कितना है भाई? 20,000। दर कितनी है? 20%। तो तिमाही हमें बनानी है, ठीक है। और 6 माह का अपने पास में टाइम है, तो तिमाही के लिए 6 माह में जब मैं डिवाइड करूँगा तो 2 पार्ट आ जाएंगे अपने पास में। मतलब टाइम जो होगा वो 2 ईयर्स का हो जाएगा। टाइम कितने का हो जाएगा? 2 ईयर्स का। रेट को हम 1/4 करते हैं। रेट को जब मैं 1/4 करूँगा तो 20 का 1/4 कितना हो जाएगा? 5%। मतलब 5% रेट और टाइम है 2 ईयर्स। बढ़ा दीजिए। 10% कितना हुआ? 2,000। 5% कितना हुआ? 1,000। कितना हो गया? 21,000। 10% 2100, 5% 1,050, 05022 ये मिश्रण हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शंस की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शंस दे रखे इसमें 22,050, 4,947.760, 6,032.40 और लास्ट में है नन ऑफ दीज। देखिए, मिश्रधन पूछ रहा है तो मिश्रधन का मतलब हो गया कि मूलधन से ऊपर का मान होगा। तो ये दो तो वैसे ही खत्म हो गए, मिश्रधन से कम आ रहे हैं। या तो ऑप्शन ये होगा या ऑप्शन ये वाला होगा, ठीक है। अगर डिजिट सम यूज करना चाहो तो 20,000 का 5% है तो 105 का 105% का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे यही पता चल गया 6 का स्क्वायर मतलब 9 का मल्टीपल बनेगा, तो आंसर जो होगा वो डिजिट सम 9 होगा। 2 और 2 4 और 5 9। ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला वाला। समतुल्य दर से करना चाहो तो 5 की समतुल्य दर 5 + 5 + 5 गुणा 5/100 10.25। तो 20,000 का 10.25% तो ब्याज है, मिश्रधन हो जाएगा 110.25%। तो भैया पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे और ये 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 22,050, ठीक है। जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है वो। चलिए आगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर रुख करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सी राशि 2 वर्षों में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,352 हो जाएगी? 2 ईयर्स 4%, कितनी हो जाएगी? 1,352 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें 1200, 1225, 1250, 1,300। तो एक बात सोचने वाली ये है कि 4% रेट है तो 2 वर्ष की समतुल्य दर कितनी हो जाएगी? 4 + 4 + 4 गुणा 4/100 8.16। 1,352 पूछ रहा है वो, ठीक है। तो 8.16% इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो मिश्रधन कितना हुआ? 108.16%। 108.16% की वैल्यू 1,352 है। हमें कितने परसेंट की निकालनी है? 100% की। कितनी हो जाएगी? x, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 जीरो हटाऊंगा, यहाँ बढ़ जाएंगी। देखिए, अब इसको अगर मुझे कैंसिल आउट करना है तो कैंसिल आउट कितनी संख्या से करोगे वो देखो, या कैंसिल आउट नहीं करना है तो डिजिट सम लगा दो सीधा। 8 और 1 9 को छोड़ दूंगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 7/1 हो जाएगा, 1 से इधर आ जाएगा, 7 से ये डिवाइड हो जाएगा। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11 में 2/7, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे 4 दूनी 8। 8 किस में बन रहा है भाई?
5 4 9 ये ख़त्म, 1 और 2 3, 1250 में बन रहा है। इसको चेक कर लेते हैं हम। 1250 को 4% बढ़ाऊंगा मैं, तो 1250 का 1% जो हुआ वो हुआ 12.5, 12.5, 2% 25, 4% 50, कितना हो गया 1300। इसका 4%, 1% 13, 4% 52, 1352। आंसर कौन सा हो गया 1250। तुमने देखा कैलकुलेशन के लिए हमें डिजिट्स हम बहुत इजी पड़ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है हमें। इसको डिवाइड करते काटते हम, कितने से कट रहा है क्या पता है कैसे है, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये गुने वाला देख लेना भाई, क्वेश्चन नंबर 5 ये गुने वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में वह 8 गुनी हो जाएगी। देखो ब्याज जो है इसमें वो मिश्रण जो है वो गुने के रूप में चलता है। पहले 1 से 2 गुना होगा, फिर इस 2 गुने का 2 गुना 4 गुना हो गया, फिर 4 गुने का 2 गुना 8 गुना हो गया, फिर 8 गुने का 2 गुना 16 गुना हो गया। इस तरीके से सीरीज बढ़ती जाती है। 2 गुना होने में उसको 5 वर्ष लगते हैं, तो यहाँ भी 2 गुना हुआ है 5 वर्ष लगे, यहाँ भी 2 गुना हुआ है 5 वर्ष लगे। वो पूछ रहे हैं 8 गुना होने में कितना समय लगा, 5 10 15, इस तरीके से करना है, ठीक है। पावर की फॉर्म में भी याद रख सकते हो भाई, ये 2 का क्यूब हुआ तो टाइम का भी 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। मर्जी तुम्हारी, मानो चाहे मत मानो हमारी, ठीक है। इस तरीके से गुने के रूप में अभी और कराऊंगा इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो 27 गुनी। तो 3 का क्यूब बन रहा है 27, तो 4 का गुणा कर दूंगा मैं 3 से, 4 का क्यूब मत कर देना, 4 3 12 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 800 रुपये की राशि का 10% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या हो, साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो हमेशा याद रखना कि पहली वर्ष के लिए, जैसे मान के चलो मूलधन ले लिया मैंने 5000, रेट है 10%, यहाँ दिया हुआ है मूलधन 800 ही है, 800 ही लेते हैं फिर। तो CI जो होगा चक्रवृद्धि ब्याज वो भी 10% बढ़ेगा 80, और SI जो होगा वो भी 10% बढ़ेगा 80। मतलब पहली साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कोई भी अंतर नहीं होता है। पहली साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा समान रहते हैं। दूसरी साल में चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज़्यादा हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज चलता है और साधारण ब्याज में केवल वही ब्याज 80 जुड़ता है। अगर मैं दूसरे साल की ब्याज की बात करूं तो इसका 10%, सॉरी दूसरे साल में तो ये 80 रहेगा ही, टोटल 160 होगा। इसकी बात करूं तो 80 तो जुड़ेगा ही, प्लस 80 का 10% और जुड़ेगा 8, 168 हो जाता है ये। तो दूसरी साल में जो CI होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है SI से, ठीक है। और पहली साल में CI और SI कैसे रहते हैं, सेम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है वो, 6400 रुपये की राशि है, 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अब देखिए कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है, तुम कितनी फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हो। 6400 रुपये की राशि है, ठीक है, और इधर क्वेश्चन नंबर 8 था, रेट है 5%, टाइम है 2 इयर्स। अब तुमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। CI और SI का डिफरेंस, इसमें ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं, यहाँ ट्रिक डायरेक्टली यूज हो जाती हैं, निकाल के बताऊंगा बाकायदा किस तरीके से वो ट्रिक निकल के आती है। तो अगर मैं SI की बात करूँ तो SI तो हो जाएगा 5%, 5% कितना 10%। CI के लिए समतुल्य दर निकाल दूंगा तो 10.25% आती है। डिफरेंस जो आया वो कितना आ गया 0.25% का, तो 0.25% का डिफरेंस होगा CI और SI में। तो 6400 का 0.25% जब मैं निकालूंगा तो 25/100 इंटू में 100, तो ये कैंसिल आउट, 25 से 4 बार, 4 से 64 16 बार, तो कितने रुपए का डिफरेंस आ जाएगा भाई 16 रुपये का। बेसिकली कर ये मैंने केवल परसेंटेज से सॉल्व किया था। अगर तुम इसको बेसिक सॉल्व करना चाहो तो बेसिक सॉल्व कर सकते हो कि भाई SI जो होगा वो 6400 का
10% बढ़ जाएगा 2 साल में, तो ये हो जाएगा कितना 640। और CI का तरीका मैंने बताया था 6400 का मुझे 5% निकालना है, 10% 640 हुआ, 5% 320 होगा, 0 2 7 6, 1 साल हुई, फिर मुझे 5% और जोड़ना है, 672 1% हुआ तो 672 हुआ ना, आधा कर दीजिए इसका, 5% कितना हो जाएगा 336, ठीक है। तो ये हो गया 320 और 336, 330 20 50 356। तो डिफरेंस जो आया वो कितना आया 16 रुपये का, वही आंसर है इसमें। अब जो ट्रिक की बात होती है वो मैं बता देता हूँ तुम्हें यहाँ कि भाई अंतर बराबर ये होता है तुम्हारा मूलधन इंटू में R/100 का होल स्क्वायर। ये 2 ईयर्स के लिए होता है। कितने ईयर्स के लिए होता है 2 ईयर्स के लिए। अगर वो 2 ईयर्स के लिए तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। वो अंतर पूछ रहा है, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना है 6400, रेट कितनी है भाई 5%, रुक दी, तो 6400 का 5/20 का होल स्क्वायर, 5 से 100 20 बार कट जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 400 से 6400 16 बार कट जाएगा। अगर यही अंतर 3 वर्ष का होता, मतलब 3 साल का डिफरेंस पूछ रहा होता, तो इसमें और मल्टीप्लाई कर देते हम 300 प्लस R/100, ठीक है, 300 प्लस R/100। इसको देखेंगे अभी, ठीक है, अप्लाई करके। बाकी बेसिक याद रखना है तुम्हें। मैं 3 साल वाला ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 10 है, जैसे एक बार फॉर्मूले को वेरीफाई, वो सही है या गलत है वो देख लेते हैं हम, क्योंकि ट्रिक से ज़्यादातर याद नहीं रह पाती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं हमेशा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 62,500 रुपये की राशि 8% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो अंतर बराबर हो जाएगा मूलधन 62,500 इंटू में रेट 8/100 का स्क्वायर इंटू में 300 प्लस 8/100 का, ठीक है। चलिए सॉल्व करता हूँ। तो ये 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, 25 का स्क्वायर 625, 2 का स्क्वायर 4, 625 00, 4/625 308 बटे में 100, 625 से ये कट गया पूरा, तो 308 गुणा 4 हो जाएगा, 4 × 8 32, 4 × 3 12, 1232, बिल्कुल ठीक है। तो ये 300 प्लस R/100 ही होता है, ध्यान रखना, अगर 3 वर्ष का वो अंतर पूछ रहा है तो। और अदरवाइज नहीं रहती है तो मैं ट्रिक याद, तो तुम्हारे पास में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उससे कर सकते हो। यहाँ पे समतुल्य दर मत निकालना 8% की, क्योंकि 8% की जो समतुल्य दर होगी वो थोड़ी सी टफ पड़ जाएगी तुम्हारे लिए, ठीक है। अदरवाइज अगर निकालते भी हो तो 16.64% जो आती है, तो उसको 16.4 इस तरीके से यूज करना होता है, मामूली माइनर सा डिफरेंस आ जाता है उसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दस्तक हुए क्वेश्चन नंबर 11, कोई राशि 10% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 279 प्राप्त होता है, तो वह राशि क्या है। सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही मूलधन पूछ रहा है केवल, और अंतर दिया हुआ है, तो अंतर की जगह अंतर रख दूंगा, मूलधन को x मान लेंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। सेम अभी जो कराया है, कौन से वाले से, अंतर बराबर मूलधन इंटू R/100 का होल स्क्वायर इंटू में 300 प्लस R/100, उससे करना है, उससे हो जाएगा ईजिली। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 है और उसी धन का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज 164 है, तो ब्याज की दर क्या है। देखिए एक बार मैं बेसिक बता देता हूँ, फिर इसको डायरेक्टली भी करेंगे हम। CI और SI, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, आगे भी दे सकता है वो, 3rd ईयर 4th ईयर, कैसे भी दे दे। साधारण ब्याज तो 160 है 2 साल का, और हमें पता है साधारण ब्याज सेम होता है, तो ये भी 80 होगा, ये भी 80 होगा। और अभी हमने पढ़ा था कि पहली वर्ष के लिए CI और SI सेम होते हैं 80, चक्रवृद्धि ब्याज 164 है, इसका मतलब कितना बढ़ गया वो 80 प्लस 4। तो जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है वो रेट के अकॉर्डिंग बढ़ता है। CI में 4 बढ़ रहा है 80 पर, तो रेट परसेंट आ जाएगी 4/80 इंटू में 100%, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 5%, 4 से ये 20, 20 पंजे 100।
ब्याज की दर पूछ रहा था, इस तरीके से कर सकते हो। एक फॉर्मूला और रहता है भाई, CI अपॉन SI बराबर होता है 200 प्लस R अपॉन में 100। यहाँ पुट कर सकते हो। CI कितना है 164, SI कितना है 160, 200 प्लस R अपॉन में 100। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो R की जो वैल्यू है वो 5% निकल के आएगी। आगे भी वीडियो डालूंगा, उसमें सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि यहाँ मुझे केवल क्वेश्चंस कराने हैं किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला ड्राइव होता है। ठीक है, यहाँ तो तुम्हें केवल ट्रिक्स याद रखनी है। बेसिक ये वाला है, ये ट्रिक पे है। अगर 3 इयर्स का आ जाता है तो ये ट्रिक फेल हो जाती है, फिर यहाँ पे हमें यूज करना पड़ जाता है बेसिक ही। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी, कॉन्सेप्चुअल पढ़ें। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सेम है, खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कोई राशि 3 वर्ष में 6800 रुपये हो जाती है और उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वही राशि 4 वर्ष में 7480 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ। तो भाई 3 वर्ष का मिश्रण दिया हुआ है, 3 इयर्स का अमाउंट है 6800। 4 इयर्स का अमाउंट दिया हुआ है 7480। तो मैंने बताया था तुम्हें, जो CI जो होती है वो गुने के अमाउंट जो होता है, कंपाउंड अमाउंट, चक्रवृद्धि मिश्रण जो होता है वो हमेशा गुने के रूप में बढ़ता है। 1 साल ही तो लग रही है, बिल्कुल लग रही है। कितना बढ़ रही है, 6800 से 7480 हो गया, मतलब 680 बढ़ गया कितने पर, 6800 पर। तो मैं कह सकता हूँ सीधा 10% बढ़ रहा है। या फिर निकाल सकते हो तुम कि 680 रुपये बढ़ा है वो कितने पर, 6800 पर, इंटू में 100%। ठीक है, तो ये 20 से 20 10% आ जाता है। अगर ब्याज के अकॉर्डिंग नहीं करते हो तो 7480 बटे 6800 इंटू में 100% इसके अकॉर्डिंग कर लो। तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये 68 से 11 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 110। अब ये 110% जो है ये मिश्रण बन के आया है, जिसमें से 100% तो हमेशा हमारा मूलधन होता है, तो 10% क्या होगी उसकी, ब्याज। इस तरीके से करना चाहिए। 14 के बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 सेम है, खुद कर सकते हो। 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित से 3 वर्षों के पश्चात मिश्रण 9.261 गुना हो जाता है। मतलब मिश्रण दिया हुआ है 9.261 हो जाता है अगर हम प्रिंसिपल कितना मान के चल रहे हैं, 1। रेट पूछ रहा है तो 100 प्लस R अपॉन में 100 का क्यूब। कितने वर्ष का कह रहा है वो, 3 वर्ष का कह के चल रहा है। तो 3 वर्ष का जब कह के चल रहा है तो मैं यहाँ पॉइंट हटा देता हूँ, तो यहाँ 1000 हो जाएगा, ये होगा। ये क्यूब है, इधर क्यूब रूट आएगा तो 9261। मैंने तुम्हें बताया था कि क्यूब हमें मैक्सिमम याद होनी चाहिए 25 तक, 20 तक कर लो। ये तो 9261 ईजिली याद हो जाएगा। 21 का क्यूब होता है 21 बटे 10, तो 100 प्लस R अपॉन में 100। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, 210 हो जाएगा। 100 माइनस होगा तो रेट आ जाएगी कितनी, 10%। रेट कितनी आ जाएगी, 10%। ठीक है, 10 ही आ गए। 210, सॉरी 110 आ रही है। एक सेकंड, इसमें कुछ मिस्टेक है। कौन सा था ये क्वेश्चन, 1 सेकंड। तो यहाँ से ये 110% रेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सही था क्वेश्चन, थोड़ा सा डाउट था कि इतनी रेट। ऑप्शन डी है इसमें, मैंने दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लिए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 17। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपनी 8 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। कोई राशि 1 थी, 3 वर्ष में 8 गुना हो गई, तो 100 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब। तो सीधा 1 आएगा, क्यूब रूट लूँगा, 2 हो जाएगा, 2 बटे 1 हो जाएगा, तो 100 प्लस R अपॉन में 100 हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई 200, 100 माइनस होंगे तो R बराबर हो जाएगा 100%। ये तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, किस्त वाले क्वेश्चन लास्ट में कराऊंगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 छोड़ के चल रहा हूँ अभी। 19 भी किस्त वाला ही है, चलो ले ही लेते हैं किस्त वाला। देखिए किस्त मान के चलते हैं, इसमें x है, किस्त क्या है
एक्स। ठीक है, तो उधार राशि बराबर हो जाएगी हमारी, जितनी किस्तें हैं, अगर एक किस्त है तो x बटे में 100 प्लस r अपोन में 100। अगर दो किस्तें हैं तो x अपोन में 100 प्लस r अपोन में 100 का स्क्वायर। अगर तीन किस्तें हैं तो x अपोन में 100 प्लस r अपोन में 100 का क्यूब। इस तरीके से पूछ लेता है। चार है तो आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। अब होता क्या है, इस 100 को हम ऊपर ले जाते हैं तो उल्टा लिख सकता हूँ मैं इसको, 100x अपोन में 100 प्लस r। ये एक किस्त हो गई। दूसरी किस्त 100 का स्क्वायर होगा तो 10,000 हो जाएगा, 10,000x बटे में 100 प्लस r का स्क्वायर। तीसरी किस्त तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 इंटू में x अपोन में 100 प्लस r का क्यूब। या तो उसको 10 लाख लिख दो या 10 की पावर 6 लिख दो, बात वही है। ठीक है, ये फॉर्मेट रहेगा इसका, इसमें जमाना है हमें केवल। तो मैं क्वेश्चन नंबर लेके चल रहा हूँ 18। देखिए 18 में लेके चल रहा हूँ, 19 खुद करोगे। 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,300 रुपये का ऋण हर वर्ष के अंत में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है? तो उधार राशि हो गई 12,300, रेट है 5%। ठीक है, तो x 100x अपोन में 100 प्लस r कितना हो जाएगा? 105 प्लस। अब देखो यहीं इसको सॉल्व कर लो, ये 100, 20 और 21, आगे स्क्वायर की फॉर्म में चलता है तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400x अपोन में 441। दो किस्तें हैं केवल। ठीक है, तो इसमें सॉल्व करना है हमें। तो भैया एलसीएम कितना हो जाएगा? 441। इधर 21 से डिवाइड करूंगा 21 बार, 21 गुणा 20 कितना हो जाता है? 420x, और इधर ये 400x, ये 12,300। तो सॉल्व करोगे 420 और 400, 820 x बटे में 441, 123,00। ठीक है, तो ये तो प्रत्येक, तो सॉल्व करोगे यहाँ से तो भैया 10 से 10 कट रही है, 41 दूनी 82, 41 तिया 123, 2 से ये 15 बार, तो x बराबर हो जाएगा 15 चौका 60, 6,000, 15 चौका 60, 6400, 15 एकम 15, 6415। ये किस्त की वैल्यू आ गई 6400। 15 चौका 60, 600, मल्टीप्लाई मिस्टेक होगी क्या? 15 एकम 15, 15 चौका 60, 60 और 1 61, 6, 15 चौका 60, 60 और 6 66, सॉरी मल्टीप्लाई मिस्टेक थी वो। तो 6615 आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे। तो अगला जो क्वेश्चन है, उधार ली गई कोई राशि 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपये की 2 बराबर किस्तों में लौटा दी गई। मतलब x की वैल्यू दी रखी है हमें, अब की बार x की वैल्यू पुट कर दोगे, उधार राशि पूछ रहा है, इसको अब की बार क्या मान लेंगे हम? x। इस तरीके से अगला क्वेश्चन होगा इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, 19 के बाद में क्वेश्चन नंबर 20 खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 है, कितने समय में 1,000 रुपये की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाएंगे? तो 1,000 1331 और 3 वर्ष का टाइम दिया, वो सॉरी 10% रेट दे रखी है, तो 11 का क्यूब हो जाता है सीधा सीधा सा 1331, 3 वर्ष लग जाएंगे, है ना। बाकी इधर देख लीजिए बेसिक। कितने समय में 1,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से 1331 हो जाएंगे? तो 1331 मिश्रधन हो गया, मूलधन हो गया 1,000, रेट हो गई 100 प्लस r अपोन में 100 का क्यूब। ठीक है, तो ये 1,000 इधर आके डिवाइड होगा, क्यूब रूट लूँगा तो 11/10 हो जाएगा, 100 प्लस r/100 रह जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 10 का गुणा 110 और 100 प्लस r, तो r बराबर कितना रह जाएगा? 10%। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होना है। बाकी इसको है ना बेसिकली भी मुझे तो देखो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे ना उतना ही ज़्यादा याद होगा। ठीक है, तो 1331 10 का क्यूब होता है, और ये सॉरी 11 का क्यूब होता है, और ये 10 का क्यूब है, और टाइम वो 3 वर्ष पूछ रहा है, रेट 10% दी हुई है, तो 10 का मतलब हो गया 1/10 हो जाएगा, 10 पर 1 बढ़ेगा 11/10 हो जाएगा। अगली बार 11/10 गुना बढ़ेगा तो 121/100 हो जाएगा। फिर अगली बार 11/10 गुना बढ़ेगा तो 1331/1000 हो जाएगा।
1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। बेसिकली भी जमा सकते हो कि 1000 रुपये 10% बढ़ाया, 100 बढ़ा 1100 हो गया, फिर 10% बढ़ाया 110 बढ़ा 1210 हो गया, फिर 10% बढ़ाया 121 बढ़ेगा, 1 3 3, कितने टाइम लगा, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष, इस तरीके से भी कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 तक हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 22, 25,000 रुपये दिए हुए हैं, 2 वर्ष का टाइम है और रेट दे रखी है तुम्हें अलग अलग 4% और 5%। तो ध्यान देना है यहाँ पे, एक तरीका तो बेसिक है जो मैं बता के चल रहा हूँ तुम्हें, 4% और 5%, 1% 250, 4% 1000, कितना हो गया 26,000। अब 5% बढ़ाना है, 10% 2600 हो गया, तो 5% 1300 हो गया, तो आंसर हो गया 00372, 27,300। बेसिकली भी सॉल्व कर सकते हो इसको डिजिट सम के अकॉर्डिंग। भाई 25,000 था, अब देखो, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, अब मैं बार बार कैलकुलेशन करके नहीं लिखूंगा, मुझे मिश्रण निकालना है। वो पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ के चल रहा है वो तुम्हें कितने हो जाएंगे, मतलब मिश्रण पूछ रहा है ना। ऑप्शंस दे रखे हैं इसके 27,750, 25,750, 27,000, 27,300। तो मुझे डिजिट सम यहीं दिख गया, 7 2 9 खत्म, 5 3 12, 7 5 12, 3 बना, 7 2 9 खत्म, 5 5 10, 1 बना, 7 2 9, ठीक है, 7 2 9 खत्म, 3 बना। डिजिट सम अलग अलग बन रहा है, इन दो में सेम बन रहा है ना। तो जब दो में सेम बन रहा है तो मामला गड़बड़ होगा, लेकिन यहाँ अप्लाई करके देख लेते हैं, प्रैक्टिस होगी अपनी। तो मिश्रण मुझे बनाया 25,000 का कितना हो गया, 7 हो गया, 104 का कितना हो गया, 5 हो गया, और 105 का कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 पंजे 30, 3 बन गया, 7 3 21, 21 में 3 बना डिजिट सम। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है और ये ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो 27,750, 27,300 दोनों के दोनों नियरेस्ट है, दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी हो सकता था डिजिट सम के अकॉर्डिंग। बाकी हमने यहाँ बेसिक से सॉल्व किया तो कितना आ रहा है, 27,300। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 27 गुनी हो जाती है। तो 27 गुनी जो हुई है ना, 27 गुनी जो हुई है वो डायरेक्टली 27 गुनी नहीं कह सकते हम उसको, है ना। 27 गुने का मतलब हो गया पहले 3 गुना हुई होगी, फिर 9 गुना हुई होगी, फिर 27 गुना हुई होगी। तो 1 से 3 गुना हुई, 3 से 9 गुना हुई, 9 से 27 गुना, मतलब 3 गुना ही तो बढ़ रही है हर बार। उसने इसको एक साथ में इंक्लूड करके दे दिया है। कितने वर्षों में होती है ये, 3 वर्षों में, मतलब 1 वर्ष यहाँ, 1 वर्ष यहाँ और 1 वर्ष यहाँ पे। तो 1 वर्ष में 3 गुना, तो अगले 1 वर्ष में फिर 3 का 3 गुना 9 गुना हो गई, फिर अगले 1 वर्ष में 9 का 3 गुना 27 गुना हो गई, ठीक है। तो अब वो कह के चल रहा है यहाँ पे, तो वह राशि अपने से 81 गुना उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। तो अगली बार 27 का 3 गुना कितना होगा, 81। कितने वर्ष लगे, 1 वर्ष। तो टाइम कितना हो गया, 1 2 3 और 4 वर्ष। कितना हो गया भैया, 4 वर्ष, ठीक है। सो सिंपल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं, देखिए। तो ये गुने वाले तो तुम खुद कर सकते हो अभी। क्वेश्चन नंबर 26 ले रहा हूं। 2 वर्ष में अपनी की 4 गुनी हो जाती है, 1 का 4 गुना कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। तो 100 प्लस R अपॉन में 100 का स्क्वायर। तो भैया यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो 4/100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000। कितना हो गया, 40,000। 40,000 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा भाई, 200। 100 प्लस R रह जाएगा इधर, R बराबर कितना हो जाएगा, 100। रेट हो जाएगी कितनी भैया, 100%, ठीक है। कैलकुलेशन इसी तरीके से सॉल्व करनी है तुम्हें मेरी तरह, तब हो पाएगा एग्जाम क्रैक। नहीं तो ऑफलाइन भी कोचिंग स्टार्ट होने वाली है फिर कुछ टाइम में। मैंने बोला तुम्हें 100 प्लस R का स्क्वायर है और इधर 100 का स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर का मतलब 10,000 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 4 में 40,000 हो गया। स्क्वायर रूट, स्क्वायर जो है इधर स्क्वायर रूट में जाएगा तो 40,000 का स्क्वायर रूट 200 हो जाएगा, और इधर रह जाएगा 100 प्लस R, क्योंकि स्क्वायर तो मैं चेंज कर चुका हूँ। तो 100 इधर आगे सब्ट्रैक्ट होगा तो रेट की वैल्यू रह जाएगी कितनी, 100, ठीक है। देखिए आगे
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं मैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो उस टाइप के पैटर्न्स में तो मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं हम। 32। फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि टफ है, उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। 1200 रुपये पर एक साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। तो ध्यान देना, मूलधन कितना है 1200, रेट कितनी है 5% हो जाएगी भाई अर्धवार्षिक है। ठीक है, 32 क्वेश्चन था। हाँ, CI और SI का डिफरेंस पूछ रहा है, वो एक साल है तो टाइम हो जाएगा 2 ईयर्स का। तो क्वेश्चन पहले जैसा ही बन गया। अंतर पूछ रहा है, अंतर बराबर होता है हमारा 2 साल के लिए पूछ रहा है, मूलधन इंटू में R/100 का स्क्वायर, ये पूछ रहा था वो। तो सॉल्व कर दोगे 5 से 100 20 बार कट जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 400 से ये कितनी बार कट जाएगा भाई 3 बार। तो अंतर हो जाएगा तुम्हारा 3 रुपये का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। यदि किसी राशि का 12% वार्षिक की दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 रुपये है, वही कॉन्सेप्ट है सेम। अर्धवार्षिक दे दिया उसने तो अंतर हो जाएगा 36 और टाइम हो जाएगा 2 वर्ष का और रेट हो जाएगी आधी। 12% रेट है, राशि पूछ रहा है, राशि को मान लिया हमने x, 12% रेट है तो 12/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, राशि पूछ रहा है, वो राशि निकालनी है हमें x। चलिए 12% रेट थी तो आधी हो जाएगी ये 6, तो ये 6/100 है तो 6 का स्क्वायर 36 कट गया, 100 का स्क्वायर 10,000 इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू आ गई कितनी 10,000। ये क्या हो जाएगा उसका मूलधन, यही पूछ रहा था वो। क्वेश्चन नंबर 34। 8,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक की दर से 9,261 हो जाती है। तो ध्यान रखना 8,000 और 9,261 20 का क्यूब और 21 का क्यूब होते हैं। ये रेट दी हुई है तो मैं 5% है, कितने समय में 9,261 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति 6 माही संयोजित होता है। तो ध्यान देना 9,261 रुपये हो जाती है 8,000 रुपये की राशि, कितने टाइम में 100 प्लस राशि 5% वार्षिक दर से। ठीक है, रेट दे रखी है 5%, तो यहाँ पे 5% की जगह इसको 10% करना भाई, हाफ ईयरली में बचेगी 5%, तो वो का पावर t, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9,261 बटे में 8,000 बराबर 105/100 21/20 21/20 5 से कट जाएगा की पावर t। ठीक है, तो ये बनता है हमारा 21 का क्यूब और ये बनता है 20 का क्यूब, तो 21/20 का क्यूब हो जाएगा और इधर 21/20 की पावर कितनी हो जाएगी t। बेस सेम है 21/20 और 21/20 और बीच में इक्वल का साइन है तो पावर्स भी सेम होंगी भाई। तो t बराबर कितना हो जाएगा 3 ईयर्स। t बराबर कितना हो जाएगा 3 ईयर्स। ये t बराबर 3 ईयर्स हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग है, तो ईयरली जो होगा वो हो जाएगा 1/2 ईयर्स। ध्यान रखना यहाँ मिस्टेक होती है इस क्वेश्चन में। चलिए किस्त वाला मैंने करा दिया है, 35 कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37 लेके चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। साधारण ब्याज की जिस दर से 1,400 रुपये 3 वर्षों में 1,736 हो जाते हैं। साधारण ब्याज की दर से हो रहे हैं भाई, ये 1,400 से 1,736 336 3 साल में बढ़ गए तो एक वर्ष में 112 बढ़ा इंटू में 100%। क्यों, मुझे जब रेट परसेंट निकालनी है तो एक वर्ष का ब्याज चाहिए होता है हमें, तो 14 × 112 8% रेट आ गई। अब वो पूछ रहा है CI नहीं CA कंपाउंड अमाउंट 6250 रुपये 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे। तो भैया 2 वर्ष में 8% की दर से तो समतुल्य दर निकाल देता हूँ मैं 8% की, 8 + 8 + 8 × 8/100। अब देखो आगे ये समतुल्य दर जो है ना ये ओरली कैलकुलेट होनी चाहिए तुम्हारी। 8 × 8 और 8 16 हो गया, 8 8 64 हो गया, 16.64।
तो 16.64 तो इंटरेस्ट है, मिश्रधन हो जाएगा 116.64। परसेंट का 100 आ गया, पॉइंट हटाया, फिर 100 आ गया। तो देखिए भाई 25 से 25 चौका 100, 25 चौका 100, और ये 10 बार कट गया, 625 से है ना। तो 4 चौक 16, 16 से कट जाएगा, 16 सत्ते 112, 4 बच गए, 16 दूनी 32, 14 बच गए, और 16 नम्मा 144, 7290। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में। आज के लिए यहीं तक थे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 37 तक हमारे हो चुके हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक